एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, ये वीडियो होने जा रहा है कि आपको सबको पता होगा कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिनका हेडक्वार्टर की अजमेर के अंदर है, उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है और 2 लेवल पे वो वैकेंसी है। वो है सीनियर टीचर सेकेंड ग्रेड पीजीटी लेवल की और दूसरा है स्कूल लेक्चरर लेवल पीजीटी। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस, कॉल और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेल वगैरह आ रहे थे कि क्या बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है ये एलिजिबल है, क्योंकि जो आरपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, अभी उस नोटिफिकेशन के बारे में भी अभी बात करेंगे डिटेल से और मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या उन्होंने क्वालिफ़िकेशन या क्राइटेरिया रखा है। तो वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ऐसे है कि उसके अंदर उन्होंने ना तो कहीं पर ये मेंशन किया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल है और ना ही उन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन किया है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो नॉट एलिजिबल है। ठीक है, जैसे बहुत सारे वैकेंसीज़ में आप देखते होंगे, जैसे AEES का वैकेंसी है, उसके अलावा टीजीटी लेवल पे DSSS भी अपनी वैकेंसी निकालती है, तो वहाँ पर वो बोल्ड अक्षरों से लिख देती है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन इज़ नॉट एलिजिबल, जबकि DSSB भी पीजीटी लेवल पर वो ये बातें नहीं लिखती है। लेकिन बाद में वो एलिजिबल नहीं होते हैं या होते हैं, क्या होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। फ़िलहाल अभी हम टारगेट करके बात करेंगे कि आरपीएससी के अंदर जो 2 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई हैं, ये सीनियर टीचर टीजीटी लेवल और स्कूल लेक्चरर पीजीटी लेवल, इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल है या नहीं है। कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर डाल देते हैं, आगे देख लेंगे। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एग्ज़ाम देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, एक लंबा समय देना, 1 साल 1.5 साल समय देना और मेहनत करना, और मेहनत करने के बाद सिलेक्शन भी लेना, और सिलेक्शन के बाद जब आपको डिग्री के कारण वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैंडिडेट मेंटली कितना ज़्यादा हैरेस और कितना ज़्यादा मतलब परेशान हो सकता है। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन में चलते हैं और नोटिफिकेशन में दोनों क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से और गवर्नमेंट ने जो एडवर्टीजमेंट दी है आरपीएससी के द्वारा, उसके अंदर कैसे लिखा हुआ है और कहीं पे मेंशन है ये बात कि बीएड स्पेशल एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि ये बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो क्रमांक संख्या है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर है कि आरपीएससी EP1 2022-23 के लिए विज्ञापन संख्या जो 5/4/2022 को प्रकाशित की गई है, उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए वैकेंसी है। अंग्रेज़ी के लिए 1668 पद, हिंदी के लिए 1298 पद, गणित के लिए 1613 पद और संस्कृत के लिए 1800, विज्ञान के लिए 1565, सामाजिक विज्ञान के लिए 1640 पद, पंजाबी के लिए 70 पद और उर्दू के लिए 106 पद निकाले गए हैं। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बीएड स्पेशल के लिए एलिजिबल नहीं है। चलो देखते हैं क्यों नहीं एलिजिबल है और इन लोगों ने क्वालिफ़िकेशन में क्या ऐसा रखा है। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी कि एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, रिजर्वेशन किसके लिए एलिजिबल है, बाकी सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञान के लिए ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो आप सबको पहले से ही पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और स्लैश लगा करके इन्होंने गवर्नमेंट लिखा है। सेम इसी तरीके से इन्होंने ग्रेजुएशन यूजीसी से मान्यता होनी चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, और सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ़िलासफ़ी। इन सब्जेक्टों के साथ इन्होंने लिखा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के साथ आपकी मान्यता होनी चाहिए और स्लैश गवर्नमेंट के साथ। इन्होंने गवर्नमेंट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये गवर्नमेंट का मतलब क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनसीटीई है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी थी ये, जितने भी मेरी जानकार से बात हुई है और आरपीएससी में कुछ मेरे दोस्त कर्मचारी भी हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन को नहीं लिया जाता है, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को पास किया है और जिनके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री थी, जिनको नहीं लिया गया। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि टीजीटी लेवल जो इन्होंने सीनियर ग्रेड टीचर लेवल सेकेंड का जो ये इन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखा है उसका दिखा दिया, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी आप पूरी नोटिफिकेशन को आप
डिटेल बेस भी पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी ये लाइन आपको लिखी हुई नहीं दिखेगी, जहाँ पर देखिए और चीज़ें चालू हो गई हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल नहीं है या ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन अपने नोटिफिकेशन में नहीं किया है। तो ये वैकेंसी भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। साफ साफ लिखा हुआ है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन और 2022-23 में निकाला गया है। डेट संख्या है 28/4/2022 और इसके अंदर भी 8 विषयों के लिए निकाला गया है। बायोलॉजी, कॉमर्स, म्यूज़िक, ड्राइंग, ठीक है, अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर निकाला गया है। और रिजर्वेशन के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। बाकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आप लोग डालते रहते हैं तो उसके अंदर आप सबको पता होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि 6 से सीरियल नंबर 26 से लेकर के 20 तक के लिए जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। इसके अंदर कहीं पे भी आप देखेंगे ये साइंस के लिए भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी विद zoology, botany, microbiology, biotechnology provided by they have studied botany and zoology at graduation level with the degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education Government। ओके, कहीं पर भी आप देख सकते हैं यही क्वालिफिकेशन आपको दिखेगी हर पद के लिए जो उनके लिए स्पेसिफिक है, लेकिन इसके अंदर बीएड स्पेशल के लिए एलिजिबिलिटी और कहीं पर भी इस तरह से मेंशन नहीं किया गया है कि बीएड स्पेशल जो है एलिजिबल है या नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति थी जिसके बारे में मैंने सोचा कि बच्चों को अच्छे से डिटेल बेस बताया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी ने जो वैकेंसी एडवर्टाइज़ कर रखी है, मैंने साफ साफ आपको पूरा एडवर्टीज़मेंट में दिखाया कि कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि वहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन मैंने आरटीआई भी लगाई थी इसके रिगार्डिंग और अभी उसका जवाब आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उसके लिए भी एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन मैंने आरपीएससी में मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो भी काम करते हैं और उसके अलावा कुछ मेरे और भी सर्कल हैं जो कि राजस्थान में स्पेशल एजुकेशन टीचर में भी लगे हुए हैं। और जगह भी मैंने जितने भी सीनियर कंसल्टेंट थे और राजस्थान में आरपीएससी के अंदर जो अच्छी नॉलेज रखते हैं उनसे भी बात करी तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया और मैं भी आपको कारण बताऊंगा कि जिससे कि आप भी सेटिस्फाई हो पाएंगे कि क्यों राजस्थान में बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर भी जिस डिपार्टमेंट में भी वहाँ पर अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन की पोस्ट आती है अलग से, जैसे राजस्थान में आपको पता है कि रीट के अंदर ग्रेड लेवल 1 और 2 में बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट अलग अलग से आती हैं। उसके अलावा दिल्ली के अंदर DSSB में भी बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज़ हैं जो कि वो फिल होती हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर भी अभी आपको पता है 607 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी फिल की गई है। तो जहाँ जहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से पोस्टें आ रही हैं, अलग से उनके लिए वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पर ये लोग नॉर्मल बीएड एजुकेशन के अंदर बीएड स्पेशल को एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। ओके, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, हरियाणा, ओके, इस तरह के स्टेट जहाँ पर अभी स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई भी अलग से वैकेंसी नहीं आई है। एग्जाम्पल के लिए झारखंड है और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर स्पेशल बीएड के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं, इवन अभी जो बिहार के अंदर प्राइमरी में जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे जो वैकेंसीज फिल हुई हैं उसके अंदर मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बीएड स्पेशल की डिग्री के साथ नॉर्मल टीचर अपॉइंट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, बल्कि हायर एजुकेशन में भी बीएड स्पेशल एजुकेशन के लोग एलिजिबल हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा सा लॉजिक ये होता है कि अगर राज्य के अंदर बीएड स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी नहीं आती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कौन सी वैकेंसी को टारगेट करेंगे, हम लोग किस वैकेंसी को फिल करेंगे। तो इसीलिए वहाँ की राज्य सरकारें स्पेशल प्रोविज़न करके बीएड स्पेशल एजुकेशन को नॉर्मल टीचिंग के लिए एलिजिबल करती हैं और वो लेती हैं। ओके, लेकिन राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट हैं जहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से पोस्टें आ रही हैं, अलग से वैकेंसीज आती हैं और अलग से उनकी एडवर्टीज़मेंट होती है, तो वहाँ पर ये लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन को आरपीएससी के अंदर जो सीनियर टीचर लेवल है और स्कूल लेक्चरर है इसके ऊपर ना भरें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सीनियर टीचर लेवल 2nd ग्रेड के ऊपर आरपीएससी ने कुछ दिन पहले 2015 के आसपास उन्होंने
258 या समथिंग इस तरह की कुछ वैकेंसी, एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन 200 प्लस ही वो वैकेंसी थी शायद। हाँ 215 या 250 इसी के आसपास वो वैकेंसी थी। उसको निकाला था, उसमें काफ़ी विवाद भी हुआ था क्योंकि उन्होंने क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोर्ट गया था, लेकिन फ़िलहाल वो मामला जो है वो क्लियर हो गया है और बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तो इसीलिए राजस्थान की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कहती है कि हम स्पेशल के लिए अलग से वैकेंसी लाते हैं, चाहे वो सीनियर लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो। तो इसीलिए इसके अंदर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अपना पैसा, टाइम और अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना करें। और बात करते हैं कि इसके अंदर भी कितनी वैकेंसी वैकेंट है आरपीएससी के अंदर। इसके रिगार्डिंग कोर्सोलॉजी हब के द्वारा एक आरटीआई लगाई गई है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, ठीक है। और जैसे ही उसका जवाब आता है कि आरपीएससी के अंतर्गत, क्योंकि जो रीट के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है उसके लिए आप लोगों के पास भी आरटीआई का जवाब आया होगा, क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ था वो और काफ़ी सारे बच्चों के पास होगा। तो उसके बाद अभी कोई ऐसी वैकेंसी फिल हुई नहीं है, तो मतलब वही जवाब है कि 800 समथिंग थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग से वैकेंसीज आएंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर सीएम का स्टेटमेंट है तो कम से कम मान के चलिए 500-600 वैकेंसी तो और उसमें ऐड ऑन होनी ही है। तो यानी कि अभी राजस्थान में फ़िलहाल हम 1500 वैकेंसी जो है वो हम मान के चल सकते हैं, या 1500 से प्लस मान के चल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि कितनी वैकेंसी को वो एलिजिबल करते हैं, कितनी वैकेंसी को वो अप्रूवल देते हैं। ओके, तो इसीलिए, लेकिन इतना भी हम मान कर चलते हैं कि 1500 टू 2000 के आसपास वैकेंसी जो है वो रीट के अंदर है। और इसके अंदर भी अभी हमने आरटीआई लगाई है। अब हम देखते हैं कि उसका क्या जवाब आता है और उसके हिसाब से फिर हम आपको बता पाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी स्पेशल एजुकेशन की जो 250 के आसपास जो सीट फिल हुई थी, उसके अलावा अभी कितनी ऐसी सीट है जो कि खाली है। उसके अलावा हमने डेटा भी मांगा है कि राजस्थान में जो हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं CWSN वो कितने हैं, और मतलब उसके लिए टीचरों की व्यवस्था क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रेशो क्या है, और तो सारा डेटा हमने मांगा है। तो जैसे ही वो डेटा हमारे पास आता है वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप जान पाए होंगे कि राजस्थान के अंदर सीनियर टीचर लेवल पे और स्कूल लेक्चरर लेवल पे बीएड स्पेशल एजुकेशन एलिजिबल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको एलिजिबल घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेटों के अंदर अभी फ़िलहाल बीएड स्पेशल एजुकेशन को टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे ले लिया जाता है। तो वहाँ पर आप वैकेंसीज़ को ट्राई कर सकते हैं। और जिस समय अभी रजनीश कुमार पांडे वर्सेस जो भारत सरकार का केस चल रहा है, जिसमें 22/5/2022 को उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट मांगी है सारे स्टेटों से, आप देख भी रहे होंगे फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी फैल रहा है। तो उसके बाद अगर ये स्टेट भी अगर वैकेंसीज निकालते हैं स्पेशल एजुकेशन की, तो फिर वहाँ पर भी नॉर्मल एजुकेशन में इस बीएड स्पेशल को लेना अलाउ नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अगर अपने डिपार्टमेंट के हैं और हमारे डिपार्टमेंट में हमें काम करने का मौका मिले तो इससे बेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता है। तो फिलहाल आप इन स्टेटों को टारगेट कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी ये लोग लिखते तो हैं, लेकिन मैं काफ़ी जानकार बच्चों को जानता हूं जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस के पदों पर कार्यरत है। तो फिलहाल जो हमारा सेशन का मुख्य उद्देश्य था कि आरपीएससी के अंदर एलिजिबल है या नहीं है, तो आरपीएससी के अंदर एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को ना लगा करके अगर रीट के ऊपर अपनी एनर्जी को लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो हम लोग रीट के लिए भी अभी वीडियो हमारी आने लग जाएंगी, ठीक है। और रीट की कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम स्मार्टली कर सकते हैं। वैसे तो रीट के ऊपर काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरा भी एक खुद का आंकलन है, मैंने भी खुद से थोड़ा सा एनालाइज़ किया है, जो मैं चाहूँगा कि एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए। तो वो मैं जल्दी आ जाएगी वो वीडियो, और उसके बाद में हम रीट के लिए जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से हम सिलेबस को डे टू डे वीडियो बना के आपके पास लाते रहेंगे, जिससे कि आपको भी रीट की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प हो। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।